दोस्तों, आज हम सौरमंडल से संबंधित 77 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक ना एक प्रश्न इससे देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस तरह के और सीरीज चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक में। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन है? तो दोस्तों, अगर आप इसे रियल टेस्ट समझ के देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आंसर को टिक कर सकते हैं। सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह है बृहस्पति ग्रह। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रह कौन है? तो सबसे छोटी ग्रह है बुध ग्रह। सबसे छोटी ग्रह बुध ग्रह। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकट स्थित ग्रह कौन है, या सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध ग्रह। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र ग्रह। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अभी हमने देखा सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा था, बुध ग्रह, जबकि पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र ग्रह। तो कंफ्यूज नहीं होनी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो पृथ्वी और सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण ग्रह। तो इसे नेपच्यून भी बोलते हैं। सबसे दूर स्थित है पृथ्वी और सूर्य दोनों से। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। बल्कि लोग टिक मारते हैं बुध ग्रह को क्योंकि बुध सामने होता है, पर यह गलत आंसर होगा क्योंकि इसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन होगा? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वरुण ग्रह, जो आखिरी में स्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है? तापांतर बोले तो ताप में अंतर। तो इसका सही आंसर होगा बुध ग्रह। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अब समझते हैं इसे। तो बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो दिन में वहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है जबकि रात्रि में वहाँ का तापमान बहुत कम होता है, जिसके कारण वहाँ का तापांतरण बहुत अधिक हो जाता है। तो सौरमंडल का जो बुध ग्रह है जहाँ पर तापांतरण सबसे अधिक होता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि इसके पहले मैंने देखा था कि कौन सा ग्रह का ताप या ऊष्मा सबसे अधिक होती है, तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होता है शुक्र ग्रह। तो कंफ्यूज नहीं होनी है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि ग्रह। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बृहस्पति ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है, पर मैं बता दूं कि पहले बृहस्पति ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह था, पर अब शनि ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह हो गया है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। सूर्य के समीप से जो दो लगातार ग्रह हैं बुध और शुक्र, इन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से देखा गया तो पृथ्वी में 3% पानी होने के कारण पृथ्वी का कलर नीला दिखाई पड़ता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पीला ग्रह बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो हरा ग्रह अरुण ग्रह को कहा जाता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भोर तथा सांझ का तारा पृथ्वी की बहन जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह
किसे कहा जाता है? तो इतनी सारी चीज़ें शुक्र ग्रह को कही जाती है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। और यह किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है गैनीमीड, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिबोस। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और यह मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस, जिसमें से जो डिबोस है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह में वलय पाई जाती है या रिंग पाया जाता है? तो गैसों के रिंग पाया जाता है। तो कौन से ग्रह में वलय पाया जाता है? तो शनि ग्रह में 10 वलय पाई जाती है। कितनी वलय पाई जाती है? 10। जबकि वरुण ग्रह में 9 वलय पाया जाता है। पर जब प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ग्रह में वलय पाई जाती है, तो ज़्यादातर आंसर शनि ग्रह में लोग सही करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा शनि ग्रह। तो शनि ग्रह में वलय पाई जाती है 10 और वरुण ग्रह में 9 वलय पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा करने वाला या चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध ग्रह है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और यह 88 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा कर लेता है। जब बात इस तरह की आती है तो हम पहले जान लेते हैं सीरियल वाइज तरीके से कि किस तरह से सभी ग्रह स्थित हैं। तो कुल 8 ग्रह हैं और वह कैसे हैं? तो सबसे पहले आप दिन को गिनिए। सबसे पहले बुध आएगा। बुध के बाद आप बृहस्पति को छोड़िए, एक को छोड़ के बढ़ना है। तो बृहस्पति को छोड़िए, उसके बाद क्या आता है? शुक्र आता है। तो बुध के बाद शुक्र है। उसके बाद कौन है? तो शनि छोड़िए, बृहस्पति आने उसके बाद आता है संडे आता है। तो संडे को हम पृथ्वी कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर बृहस्पति, फिर सोमवार को छोड़िए, उसके बाद मंगल ग्रह, फिर बुध को छोड़िए और फिर बृहस्पति आ जाएगा। तो मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शुक्र को छोड़िए, उसके बाद शनि ग्रह, उसके बाद शनि के बाद क्या आएगा? अरुण और वरुण। तो ये 8 ग्रहों का कर्म है। कैसे मैंने देखा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद क्या होगा? शनि, अरुण, वरुण। तो ये 8 ग्रह का कर्म है। अब जब 8 ग्रह जो था, सबसे पहले क्या था? बुध, उसके बाद था बुध के बाद शुक्र था, उसके बाद पृथ्वी थी, उसके बाद पृथ्वी के बाद कौन था बताइए? मंगल, उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति, उसके बाद कौन सा था? बृहस्पति के बाद था शनि, उसके बाद अरुण, अरुण और फिर वरुण। तो ये 8 ग्रह हैं। इनमें से जो 8 ऊपर में नज़र आ रहे हैं उसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और 8 जो 4 नीचे नज़र आ रहे हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह और इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी नहीं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह। तो ऊपर वाले को आंतरिक और नीचे वाले को बाह्य ग्रह कहा जाता है। अब इसमें सीरीज पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, ऐसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो जो आप बाह्य ग्रह दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये कर्म वाइज घटते हुए कर्म में जाते हैं। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। और यहाँ से हमको क्या लेना है? तो सबसे पहले आएगा पृथ्वी, फिर मंगल, फिर शुक्र और फिर बुध। पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। तो इसे आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाएगा? जो सबसे अंतिम में होगा। तो सबसे अंतिम में कौन है? वरुण ग्रह। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। तो मैं एक बात और बताता हूँ कि जो सबसे नज़दीक होगा वो जल्दी चक्कर लगाएगा, वह परिक्रमा जल्दी करेगा, उसका परिक्रमण गति तेज होगा। और जबकि जो लास्ट होगा उसका परिक्रमण गति धीरे होगा। तो पूछा जाएगा कि सबसे अधिक समय कौन लेगा? तो सबसे अधिक समय लास्ट वाला वरुण लेगा और सबसे कम समय बुध लेगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अपने अक्ष पर जो घूमता है तो सबसे तेज कौन घूमता है? तो जो सबसे बड़ा होगा, मतलब बृहस्पति सबसे बड़ी है तो सबसे तेज बृहस्पति घूमेगी।
जबकि जो सबसे छोटी है बुध सबसे स्लो घूमेगी अपने एच पे। तो इसे भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। पृथ्वी जो होती है वह कहाँ से कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। जबकि जो शुक्र और अरुण ग्रह हैं वे किस दिशा में घूमते हैं? तो पूरब से पश्चिम की ओर। केवल यही दो ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी जितने ग्रह हैं सब पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। तो इसे भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला तारा कौन है? तो सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। इसका ये नंबर ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगभग लग जाता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगर आप चाहें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कैलकुलेशन करना, तो जो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, तो आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। पर सूर्य से प्रकाश के जो सूर्य का प्रकाश है उसे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रमुख संगठक क्या है? तो सूर्य का प्रमुख संगठक क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। मतलब सूर्य जो है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नाभिक मिल करके हीलियम का निर्माण करते हैं। तो इसे भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना डिग्री का झुकाव है? तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर कितना डिग्री का झुकाव है? 23.5 डिग्री अक्षांश। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। इसे मैंने पहले भी बताया। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा तारामंडल का क्या नाम है? तो सबसे बड़ा तारामंडल का नाम है सेंट्रोस। इसका ये नंबर ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि जो इलिप्टिकल है, इस पाथ में इलिप्टिकल पाथ में कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यह भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कहीं कहीं आपको 13 लाख गुना भी नजर आएगा। तो जैसा आपको ऑप्शन नजर आएगा वैसे आपको आंसर को टिक करनी है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे चमकीले सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य के सबसे चमकीले सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो क्रीट कहा जाता है या कोरोना कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य परत को कोर कहा जाता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 89 है, 89 है। तो इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा जो है वह अभिनव तारा कहलाता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो अरुण और शुक्र ग्रह पे जो सूर्य है पश्चिम में उगता है, क्योंकि अरुण और शुक्र ग्रह जो अपने दिशा में चलते हैं, घूमते हैं, वह पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। पृथ्वी कहाँ से कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर, जबकि अरुण और शुक्र पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसीलिए अरुण और शुक्र ग्रह पे सूर्य पश्चिम में उगता है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति का समुद्र कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति का समुद्र चंद्रमा पे स्थित है।
और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो इसे भी आपको याद रखनी है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 27.3 दिन का समय लगता है चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और सौर दिवस की अवधि भी इस 24 घंटे को कहा जाता है कि सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति, ध्यान से सुनिए, मंगल और बृहस्पति इन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हेली जिसे पुछल तारा भी कहा जाता है कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो हेली या पुछल तारा जिसे बोलते हैं वह 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। सबसे पहले या इसके पहले बोला जाए तो 1986 में यह नजर आया था और अब दिखाई देगा 2062 में, तो इसे भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब कौन सा ग्रहण होता है? तो ध्यान से सुनिए, मान लीजिए क्या बोल रहा है पृथ्वी, तो ये पृथ्वी है पी, ये और बोल रहा है सूर्य, तो ये मान लीजिए सूर्य है सन, और ये मून है, क्या है? मून है। तो बोल रहा है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो कौन सा ग्रहण होता है? तब बोलिए आप, अगर आप पृथ्वी पे हो और सन का लाइट मून पे नहीं पड़ेगा तो मून का लाइट भी पृथ्वी पे दिखाई नहीं देगा, या पृथ्वी वाले को मून का लाइट नहीं दिखाई देगा, तो कौन सा ग्रहण होगा? चंद्र ग्रहण। तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब कौन सा ग्रहण होगा? चंद्र ग्रहण, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आती है तो कौन सा ग्रह होता है? फिर से देखिए, अब क्या बोला है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आती है तो कौन सा ग्रहण होता है? चंद्रमा, मून, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, तो इसके बीच में जब आएगी तो सन का लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा, तो कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण। तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आती है तो कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण, इसका बी नंबर आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो तारा का जो रंग होता है, तारों का जो कलर दिखाई देता है वह उसका तापमान का सूचक होता है, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हमारा सौरमंडल कौन सी मंदाकिनी में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल जो है वह दुग्ध मेखला, आकाशगंगा, मिल्की वे, तीनों एक ही नाम है, तो यानी बोल सकते हैं दुग्ध मेखला में स्थित है, आकाशगंगा में स्थित है, मिल्की वे में स्थित है, तीनों एक ही नाम है। तो हमारा सौरमंडल कहाँ स्थित है? तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा, इनमें से सभी, और सब एक ही का नाम है। आकाशगंगा बोल सकते हैं, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, तीनों एक ही नाम है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी या गैलेक्सी जिन्हें बोलते हैं के समूह को क्या कहते हैं? तो मंदाकिनी या गैलेक्सी के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तारों के विशाल समूह को क्या कहा जाता है? तो तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं, पर तारों का अगर विशाल समूह जिसमें करीब बहुत सारे तारे हों, अरबों तारे स्थित हों, तो उसे क्या कहा जाता है? अगर अरबों तारे स्थित हों तारों के समूह में तो उसे मंदाकिनी कहा जाता है या गैलेक्सी कहा जाता है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और कम तारे हों तो तारामंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट स्थित तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट स्थित तारा है, इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन होगा? सूर्य होगा, क्योंकि सूर्य के चारों ओर ही पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य एक तारा है, तो इसे भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, तारों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो वैसा आकाशीय पिंड जो तारों का परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहा जाता है, इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जैसे पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है, मतलब कि क्या हुआ, पृथ्वी ग्रह हुई और सूर्य एक तारा है,
तो इसे भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह, चंद्रमा एक उपग्रह है पृथ्वी का, इसे भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, के द्वारा किस वर्ष प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? तो 2006 में 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य में प्राग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्लूटो को बाहर कर दिया गया था ग्रहों की श्रेणी से। कब? 2006 में। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। क्यों कर दिया गया था? बताया दिया था कि यह आकार में चंद्रमा से भी छोटा है, इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है, यह वरुण की कक्षा को काटता है। तो कोई भी ग्रह एक दूसरे की कक्षा को नहीं काट सकता है, पर यह वरुण की कक्षा को काटता है। तो इन 3 कारणों से इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन जॉर्ज लिमेत्रे के द्वारा किया गया था। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गैस तथा धूलकण से निर्मित बादल जिसमें करोड़ों तारों का विशाल गुच्छा होता है, क्या कहलाता है? तो गैस तथा धूलकण से निर्मित बादल जिसमें करोड़ों तारों का विशाल गुच्छा होता है, उसे निहारिका कहा जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमता है? तो सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमता है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य का परिक्रमण काल को क्या कहते हैं? तो सूर्य का परिक्रमण काल को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश जितनी दूरी तय करता है एक साल में, उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं, उस दूरी को। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, इसे भी आपको याद रखनी है। पार्सेक समय का सबसे बड़ा मात्रक है, इसे भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे मृत सागर कहा जाता है। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाने के लिए आवश्यक वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अगर आप इधर बाहर जाएंगे, पृथ्वी से बाहर जाएंगे, तो आप एस्केप कर जाएंगे। तो एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रॉकेट 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से पृथ्वी से बाहर जाती है, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाती है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ओलंपिस मेसी जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, किस ग्रह पर स्थित है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम पूछा जाए तो ओलंपिस मेसी, जो किस ग्रह पे है? तो मंगल ग्रह पे। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निकस ओलंपिया जो एवरेस्ट से 3 गुना है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस ग्रह पर स्थित है? तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाए तो निकस ओलंपिया, जो एवरेस्ट से 3 गुना है, और वह कहाँ है? तो वह भी मंगल ग्रह पे स्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होती है? तो परिभ्रमण गति के कारण, या बोल सकते हैं घूर्णन गति के कारण, अपने अक्ष पे जो घूमती है पृथ्वी, उसी के कारण दिन और रात होती है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम चेंजेज होता है? तो परिक्रमण गति के कारण। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हमारा सौरमंडल का कौन सा ग्रह सर्वाधिक सुंदर ग्रह कहलाता है? तो शनि ग्रह सबसे अधिक सुंदर ग्रह कहलाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पहाड़ क्या नाम है? लिमनिच पर्वत। लिमनिच पर्वत जो है चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पहाड़ है, वह किस ध्रुव पर स्थित है? तो वह जो है दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट में आंसर है। अगला प्रश्न है, आखिरी बार पुछल तारा या हेली धूमकेतु जिसे बोलते हैं, कब दिखाई दिया था? तो 1986 में दिखाई दिया था। और अब कब दिखाई देगा? 76 साल बाद 2062 में दिखाई देने की संभावना है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रात्रि के समय जो टूटते हुए तारे के रूप में दिखाई देते हैं, क्या होते हैं? तो जो टूटता हुआ तारा दिखाई देता है वह उल्का होता है, और वही उल्का जब गैस फॉर्म में नहीं बन पाता और धरती पे गिरती है, तो वह उल्का पिंड कहलाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर के द्वारा दिया गया। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे उपसौरिक स्थिति या पेरीहेलन स्टेट कहा जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। इस स्थिति में जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक नहीं बल्कि सबसे कम होगा। यहाँ क्या होगा? सबसे कम। तो 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अपसौरिक स्थिति एपीहेलन स्टेट कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी गति से घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमती है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिन और रात बराबर होती है 21 मार्च और 22 सितंबर को। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे विषुव स्थिति कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। और विषुव स्थिति एक बार और बोल सकते हैं कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे हमेशा दिन और रात बराबर होती है, उस स्थिति को भी विषुव स्थिति कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है? तो सूर्य के प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र जो अपने आसपास वाली सभी चीज़ों को अपनी भीतर खींचकर नष्ट कर देता है, उसे क्या कहता है? तो उसे कहा जाता है ब्लैक होल। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। यहाँ पे बात क्या है कि कोई भी चीज़ को वो अपनी ओर खींच के उसे नष्ट कर देता है, पर जो स्टीफन हॉकिंग्स थे उन्होंने कहा था कि वह उसे नष्ट नहीं करता है बल्कि उसका फॉर्म को चेंज कर देता है, रूप को चेंज कर देता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने यह बताया था कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। पर इसे प्रूव गैलीलियो ने किया जब इन्होंने दूरबीन का खोज किया था। तो इसे भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का परिक्रमण समय कितना होता है या एक परिक्रमा करने में कितना समय का टाइम लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड का समय लेती है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। तो इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। या बोल सकते हैं 365 दिन, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, 6 घंटे लगभग। तो ये सब राइट आंसर है। लीप ईयर होता है 4 साल के बाद, क्योंकि 6 घंटे 6 × 4 अगर करेंगे तो 24 होगा, मतलब कि एक दिन। तो 366 दिन जब होगा तो उसे लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर हमेशा 4 से कटने वाले नंबर में होता है। जैसे अभी कब हुआ था? अभी 2020 में लीप ईयर था, अब 2024 में होगा आखिर में। तो इसे भी आपको याद रखनी है। अब आपके लिए प्रश्न, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।